बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मैं इस चैप्टर में 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो लाजमन उन्हें जाकर देख लें। मैंने इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। तो आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जी हमारा रेले क्वोशंट मेथड, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेले क्वोशंट एंड पावर मेथड। इससे पहले मैं लास्ट लेक्चर में आपको पावर मेथड के मतलब बता चुका हूँ। आज रेले क्वोशंट मेथड के मतलब डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं इन दोनों मेथड के दरमियान क्या कंपैरिजन है और फिर रेले क्वोशंट मेथड किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने लिखा है जी कि बोथ पावर एंड रेले क्वोशंट मेथड्स आर यूज्ड टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। आपके पास किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ मालूम करने के लिए आप पावर मेथड और रेले क्वोशंट मेथड को इस्तेमाल करते हैं। बट पावर मेथड इज़ ओनली एबल टू फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़ ऑफ दी मैट्रिक्स। लेकिन पावर मेथड का एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ मैट्रिक्स की डोमिनेंट आइगन वैल्यू को ही मालूम कर सकता है। अब डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़ का क्या मतलब है? डोमिनेंट आइगन वैल्यू इज़ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इन मैग्नीट्यूड। आपके पास किसी मैट्रिक्स की एक से ज़्यादा जो है आइगन वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो उन आइगन वैल्यूज़ में से जो सबसे मैक्सिमम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी लेकिन इन मैग्नीट्यूड, मिसाल के तौर पर एक आइगन वैल्यू है -3 और एक है 1, तो इसमें जो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाली होगी वो -3 है, यानी कि -3 का मैग्नीट्यूड 3 है, तो -3 वाली आइगन वैल्यू को मैं लूँगा यहाँ पर डोमिनेंट आइगन वैल्यू। वाइल बाय यूजिंग रेले क्वोशंट मेथड वी कैन फाइंड ऑल द डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स। जबकि रेले जो क्वोशंट मेथड है इसके ज़रिए हम दोनों तरह की ही आइगन वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं, जो डोमिनेंट हो और नॉन डोमिनेंट हो। जाहिर सी बात है नॉन डोमिनेंट वही होंगी जो डोमिनेंट नहीं होंगी। डोमिनेंट का मतलब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो इसको छोड़कर बाकी जितनी आइगन वैल्यूज़ बचती हैं उन्हें हम नॉन डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये इस्तेमाल है जी इसका रेले क्वोशंट मेथड का। किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आइगन वैल्यू मालूम करने के लिए। पावर मेथड किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो भी आइगन वैल्यूज़ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पावर मेथड सिर्फ आप डोमिनेंट आइगन वैल्यू को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जबकि नॉन डोमिनेंट आइगन वैल्यू अगर पावर मेथड से मालूम करनी है वो थोड़ा ज़रा मुश्किल टास्क होता है। हो जाती हैं मालूम लेकिन थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं रेले क्वोशंट मेथड जो है ये है क्या, इसको हमने वर्क कैसे करना है इसका। ले जी, जो वर्किंग रूल है रेले क्वोशंट मेथड का वो कुछ इस तरह है। मैंने लिखा है जी कि लेट वी नॉट बी द इनिशियल आइगन वेक्टर फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स से। सपोज कर लेंगे कि हम सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स है जिसकी हमने आइगन वैल्यूज़ मालूम करनी है, इसका इनिशियल आइगन वेक्टर जो है वो वी नॉट है। देन द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग रेले क्वोशंट मेथड इज गिवन बाय द फार्मूला। तो फिर रेले क्वोशंट मेथड से जो आपने आइगन वैल्यू निकालनी है उसका फार्मूला ये होगा, आपका जौन सा भी आइगन वेक्टर निकलेगा उसका हम लेंगे ट्रांसपोज इनटू ए वी। मतलब ए वी का मतलब ये है कि आपने मैट्रिक्स और इधर वेक्टर जो है उसको मल्टीप्लाई करना है और नीचे उसके ट्रांसपोज का वेक्टर का ट्रांसपोज का मतलब है कॉलम वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स जो आप जैसे कहते हैं उसे आप उसको इसके वी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम यहाँ पर आर वी से मैं नोट करूँगा और दरअसल ये क्या होगा, ये आपकी आइगन वैल्यू होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इक्वल टू लैम्डा लिखा है। अच्छा, नीचे मैंने लिखा है और सम टाइम वी मे इट राइट एज। यहाँ पर रेले क्वोशंट मेथड का एक अल्टरनेट फार्मूला ये भी इस्तेमाल होता है कि ये मैट्रिक्स है ए, इसको वेक्टर वी से आपने मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर आया उसका वी के साथ वेक्टर वी के साथ इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लिया और नीचे भी डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब हो करना कैसे है? सबसे पहले हमने जो फर्स्ट आइटरेशन मालूम करनी है। फॉर फर्स्ट आइटरेशन वी कैलकुलेट, आपने जो इनिशियल आइगन वेक्टर वी नॉट रखा है, ठीक है, उसको आप यहाँ जहाँ पर वी है उससे रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बाय रिप्लेसिंग वी नॉट टी ए वी नॉट ट्रांसपोज वी नॉट। अच्छा, अब उसके बाद आफ्टर कैलकुलेशन दिस, यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू निकलेगी, ठीक है, आइगन वो आपके पास आइगन वैल्यू होगी। आफ्टर कैलकुलेशन दिस वी अपडेट द वेक्टर, फिर हम यहाँ से एक नया वेक्टर बनाएंगे v1 इज इक्वल टू ए वी नॉट, ठीक है। वी नोट को जो वी नोट इनिशियल आइगन वेक्टर था उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया वेक्टर बनेगा, उसका हम v1 से डिनोट कर लूँगा मैं यहाँ पर। उस v1 को दोबारा मैं इस जो क्वोशंट है रेले क्वोशंट उसमें पुट कर दूंगा, यानी ये आ जाएगा आगे v1 का ट्रांसपोज इंटू ए वी वन ट्रांसपोज v1, ठीक है। इसे मैं आर ऑफ v1 से डिनोट कर लूँगा।
आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी अपडेट द वेक्टर। फिर मैं यहाँ से नया वेक्टर दोबारा बनाऊंगा और फिर नया वेक्टर कैसे आएगा, उस वेक्टर का नाम मैं यहाँ पर v2 रख लूँगा और वो होगा a इंटू v1। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस अनटिल टू कंसेक्टिव आइट्रेशन आर सेम। ये प्रोसीजर तब तक चलता जाएगा जब तक दो आपके पास जो रेले क्वेश्चंस हैं उसकी वैल्यू सेम नहीं आ जाती, और जहाँ पर जाकर रेले क्वेश्चंस वैल्यू सेम आएंगी वही आपकी आइगन वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो आगे मैं इस मेथड को एलेबोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा जी लेट ए बी आ मैट्रिक्स, ये 2x2 मैट्रिक्स है मेरे पास जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फाइंड दी आइगन वैल्यू ऑफ ए, आपने ए की आइगन वैल्यू मालूम करनी है बाय यूजिंग रेले क्वेश्चन मेथड। आपने रेले क्वेश्चन मेथड से इसकी आइगन वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है जी। नहीं जी, सबसे पहले यहाँ पर हम इनिशियल आइगन वेक्टर सपोज कर लेंगे। मैंने लेट कर लिया इनिशियल आइगन वेक्टर जो है v0 है और वो है 1 0। ठीक है, ये मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने इनिशियल आइगन वेक्टर जो है वो कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था जो कि स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं आप उसको लेट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि आप जानते हैं आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जो स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं, स्टैंडर्ड बेसिस और आर स्क्वायर वो आपके पास होता है मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है ना, मतलब E1 जो है वो आप जानते हैं इसकी पहली बेस है जो कि होती है 1 0, और E2 दिस इज़ द सेकंड बेस 0 कोमा 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये 1 0 रख लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर 1 1 भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, देन दी फर्स्ट आइट्रेशन इज़ गिवन बाय। तो अब ये पहली आइट्रेशन रेले क्वेश्चन मेथड से मैं निकालने लगा हूँ। वो कैसे निकलेगी, रेले क्वेश्चन मेथड आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जोन सा इनिशियल आइगन वेक्टर आपने लिया है उसका लेना है आपने ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आएगा v1 का ट्रांसपोज, आगे आएगा मैट्रिक्स ए इनटू v0 ओवर नीचे आएगा जी मैट्रिक्स सॉरी वेक्टर v ट्रांसपोज इनटू v। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला है रेले क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ये मेरा इनिशियल आइगन वेक्टर है, मैंने इसका ट्रांसपोज लेके लिख लिया इसे 1 0। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। आगे यहाँ पर इसे इसी वेक्टर v को एज इट इज़ यानी विदाउट ट्रांसपोज यहाँ पर लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स को और इसको इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आ गया 1 1 1 1 2 0 0, तो ये आंसर ऊपर 1 आ गया। फिर सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है जिसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना वो थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने निकाली है, चूँकि मैंने बताया है कि ये आपके पास जो आइट्रेशन निकली है रेले क्वोशंट है, तो ये जो आइट्रेशन है ये एक नंबर होगा। ठीक है, वैसे देखने में अब यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो जैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका पहला नंबर इसके फर्स्ट नंबर से 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू 2 0, और मैट्रिसेस की ब्रैकेट नहीं लगानी है आपने। और इन दी सिमिलर वे डिनोमिनेटर में भी यही किया, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ठीक है जी, अभी ऊपर बन गया 1 इंटू 1 1 आ गया, नीचे 1 आ गया, 1 ओवर 1 डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट आइट्रेशन आ गई। आगे अब मैं मालूम करूंगा नेक्स्ट आइगन वेक्टर। नेक्स्ट आइगन वेक्टर इज गिवन बाय द फार्मूला v1 इज इक्वल टू a v0। मैट्रिक्स ए आ गया मेरे पास 1 2 2 1, v0 मेरे पास ये था 1 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये 1 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो v1 है ना, ये जो नेक्स्ट आइगन वेक्टर है ये एक्चुअली मैं पहले ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप गौर करो, ये देखें यही नीचे लिखा हुआ ना। तो इन दोनों का जो आंसर आया था 1 2 था, वो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, देन दी सेकंड आइट्रेशन जो सेकंड रेले क्वोशंट होगा वो उसे मैं डिनोट करूँगा आर v1 से। फार्मूला क्या बनेगा, पहले मैं इस वेक्टर का ये जो निकला है v1 का ट्रांसपोज लूँगा, वो आ जाएगा 1 2, फिर ये मैट्रिक्स आ गया, फिर ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया, नीचे इसका ट्रांसपोज और ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर बना 5 4, मैट्रिक्स 5 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वही मैंने बताया कि जिस तरह डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने आगे ले जी, यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लिया, आंसर बना 13/5, आंसर आ गया 2.6। नेक्स्ट आइगन वेक्टर इज गिवन बाय। अब आपने v2 मालूम करना है, उसका फार्मूला बनेगा a इंटू v1। ये मेरा मैट्रिक्स a है, ये v1 मैट्रिक्स 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 5 4। आगे यहाँ पर लिखना था मैंने दी थर्ड आइट्रेशन, दिस इज़ दी थर्ड आइट्रेशन। नाउ दिस इज द थर्ड आइट्रेशन इज गिवन बाय, थर्ड आइट्रेशन इज गिवन बाय आर v2। ये हमारा मैट्रिक्स, ये इसका ट्रांसपोज ले लिया, आगे मैट्रिक्स ए आ गया और ये एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाय मल्टीप्लाई दीज टू वी हैव 13 14 कॉलम वेक्टर, और ये आपके पास ऐसे ही आ गया। अब आगे वही है कि जिस तरह मैंने बताया क्या था, डॉट प्रोडक्ट आपने लेना, 5 इंटू 13 प्लस 4 इंटू 14
और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये मैंने वही कॉपी पेस्ट नीचे से कर दिया। यहाँ आएगा 5 × 5 प्लस 4 × 4, ठीक है। 5 × 5 25, 4 × 4 16, 25 प्लस 16 नीचे मैंने सही लिखा है 41 आ जाएगा, ऊपर इनको मल्टीप्लाई किया तो 121 आ गया। 121 को 41 पर डिवाइड किया, आंसर आया 2.95। तो पहली आइट्रेशन मेरे पास जो थी उसका, इससे ऊपर वाली आइट्रेशन का आंसर 2.6 था, अब आंसर आया 2.95। तो आप गौर कर सकते हैं कि ये जो नंबर है किस नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, दिस कन्वर्जेस टू 3। नेक्स्ट आपके पास V3, अगला आइगन वेक्टर फिर निकालूंगा मैं। अभी चूंकि यहाँ पर मैं इसलिए नहीं स्टॉप कर रहा कि आप देख सकते हैं कि ये 2.6 है, 2.95 है, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। अगला आइगन वेक्टर फिर हम निकालेंगे V3, फार्मूला है A × V2, मैट्रिक्स A लिखा, V2 मैट्रिक्स निकाला, ऊपर 5 4, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर बना 13 14, ठीक हो गया। तो ये मैं बता चुका हूँ कि ये जो सारी चीज़ है ना, ये हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके होते हैं वैसे, ये देखें यहाँ पर, तो आंसर 13 14 आ गया। अब आप चाहें तो डायरेक्ट इसका जवाब AV3 का आंसर ये 13 14 लिख सकते हैं। दी फोर्थ आइट्रेशन, दिस इज़ दी फोर्थ आइट्रेशन RV3, ये मैट्रिक्स विद ट्रांसपोज, ये आ गया आपका मैट्रिक्स A, ये आ गया कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज, और ये वेक्टर V आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नहीं जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आंसर बना 41 40, कॉलम वेक्टर, ये 13 14 आ गया। इन दोनों को अब हम वही डॉट प्रोडक्ट से 13 को 41 से मल्टीप्लाई किया, 14 को 40 से, तो और यानी डॉट प्रोडक्ट जो लेते हैं हम 13 × 41 प्लस 14 × 40, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, आंसर बना 1093। नीचे आपके पास आ गया 13 × 13 प्लस 14 × 14 365, इसको डिवाइड किया, ये आ गया 2.99, ठीक है। तो अभी ऊपर वाली आइट्रेशन का आंसर था 2.95, नीचे वाली आइट्रेशन का आंसर है 2.99, अभी भी सेम नहीं आया ये। नेक्स्ट आइगन वेक्टर इज गिवन बाय, अगला आइगन वेक्टर आपने मालूम किया V4, और वो फार्मूला है A × V3, ये मेरे पास मैट्रिक्स A आ गया, ये V3 मैट्रिक्स आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 41 40। फोर्थ आइट्रेशन यानी असल में फिफ्थ आइट्रेशन है RV4 आ गया, ये मैट्रिक्स विद ट्रांसपोज आ गया, ये मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, और यही कॉलम मैट्रिक्स इधर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 121 122। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, आंसर बना 9841, नीचे सारा सॉल्व किया, आंसर आया 3281। दोनों को डिवाइड किया, आंसर आया 2.99। तो अब आप देख सकते हैं सिंस आपकी जो लास्ट आइट्रेशन फोर्थ आइट्रेशन थी और ये RV4, ये दोनों सेम आए हैं, सो वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज बाय रेले क्वेश्चन मेथड इज 2.99 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की 1 2 2 1, इस मैट्रिक्स की अगर आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन A - λI को सोल्व करके आप आइगन वैल्यू निकालेंगे तो उनमें से एक आइगन वैल्यू ये 3 है, दूसरी आइगन वैल्यू -1 है, ठीक है। तो रेले क्वेश्चन मेथड जो है आपको एक आइगन वैल्यू बता रहा है डेट इज इक्वल टू 3। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर आपको कहता है कि इसकी तमाम आइगन वैल्यूज मालूम करनी है, तो फिर यहाँ पर एक रिजल्ट आपने याद रखना है कि भाई नाउ डैट, एक तो रेले ने बता दी है, दूसरी होती है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ पर अगर आपने दूसरी आइगन वैल्यू मालूम करनी है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, जाहिर सी बात है इसमें 2 ही आइगन वैल्यूज होंगी, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। सम ऑफ आइगन वैल्यू बराबर होती है ट्रेस की, ट्रेस का मतलब है डायगोनल एंट्रीज का सम, तो 1 + 1 आ गया इधर, और 2 आइगन वैल्यूज हैं, एक आइगन वैल्यू 3 है, दूसरी हमने लैम्डा उसका नाम रख लिया, तो लैम्डा + 3, इसको ये 2 आ गया, तो दूसरी आइगन वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये जनाब इस तरीके से ये रेले क्वेश्चन मेथड है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।